नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्रकृति ने बहुत ही इत्मीनान से इस जगह को सजाया हो। तो आइए चलते हैं नैनीताल के सफर पर और जानते हैं यहाँ पर घूमने की कुछ प्रमुख जगहों के बारे में, और साथ ही महज 2 दिनों में आप पूरा नैनीताल कैसे घूम सकते हैं ये भी जानेंगे। अगर आप अपने नैनीताल के सफर की शुरुआत दिल्ली से करते हैं तो आपका पहला पड़ाव होगा हल्द्वानी या फिर काठगोदाम। इन दोनों ही जगहों पर आप बस या फिर ट्रेन से ईजिली पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल जहां 42 किलोमीटर है, तो वहीं काठगोदाम से नैनीताल 35 किलोमीटर। नैनीताल के लिए इन दोनों ही जगहों से उत्तराखंड गवर्नमेंट की बसेस ईजिली अवेलेबल है। महंगी टैक्सी और कैब लेने से अच्छा आप बस से सफ़र करके ट्रिप पर आने वाला काफ़ी खर्च कम कर सकते हैं। जैसे ही आप नैनीताल पहुंचेंगे, मान लीजिए आप अर्ली मॉर्निंग नैनीताल पहुंचते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी होटल में एक कमरा लेना। नैनी लेक के पास ही आपको कई सारे सस्ते और महंगे होटल्स मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। कमरे में अपना सामान वगैरह रखने और थोड़ा आराम करने के बाद अब शुरू होती है नैनीताल में आपके पहले दिन के सफ़र की शुरुआत। नैनीताल घूमने के लिए या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिनमें से कई टैक्सी वाले तो दावा करते हैं कि वो आपको महज 3 घंटों में पूरा नैनीताल घुमा देंगे, जिसके लिए वो 600 से 700 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपको इत्मीनान से हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर लें, जिसका रेंट पर डे का रेंट करीब 700 से 800 रुपयों के करीब आता है। अब आप बाइक और गूगल मैप इन दोनों की मदद से शुरू कर सकते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। नैनीताल में फर्स्ट डे में सबसे पहली ट्रिप की शुरुआत आप नैना देवी टेम्पल से कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाली इस मंदिर में हर वक्त आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, जो मां नैना देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही आप दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलेंगे, आपको छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जहां आप इत्मीनान से बैठकर कुछ खा पी सकते हैं। अगर आपने भी अपने नैनीताल ट्रिप की शुरुआत नैना देवी के दर्शन से की थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नैना देवी मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है राजभवन। वर्तमान में राजभवन उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यहाँ आकर आप देख सकते हैं राजभवन कैंपस में मौजूद सुंदर बगीचे, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल। एंट्री टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, और एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर पर्सन के करीब है। नैना देवी मंदिर, उसके बाद राजभवन, और अब राजभवन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है एको केव गार्डन। असल में यह एक गुफा है जो 6 छोटी गुफाओं का मिश्रण है, और ये सभी आपस में सुरंगों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ गुफाएं तो इतनी सक्रिय हैं कि यहाँ पर जाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो पाता। इन गुफाओं के नाम जंगली जानवरों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव, बैट केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। मेनली अगर देखा जाए तो इन टूरिस्ट प्लेस को इसलिए बनाया गया ताकि हिमालयी वन्यजीव पहाड़ों और गुफाओं में कैसे रहते हैं, उसकी एक झलक से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को रूबरू करवाया जा सके। एको केव गार्डन सुबह के 9:30 से शाम के 5:30 तक खुला रहता है, जिसमें एंट्री फीस 60 रुपीज़ पर पर्सन है। इन सारी जगहों पर घूमने में आपको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद आप टिफिन टॉप पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। टिफिन टॉप जाते हुए आपको रास्ते में लवर्स पॉइंट मिलेगा, जहां से आपको नैनीताल की हरी भरी पहाड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। सामने से खाई होने के कारण इस जगह को लोहे की ग्रिल से पूरी तरह से कवर किया गया है। लवर्स पॉइंट के जस्ट दूसरी तरफ आपको टिफिन टॉप तक जाने वाला ट्रैकिंग पाथ मिलेगा, जहां से आप पैदल चलते हुए जा सकते हो
या फिर घोड़े पर बैठकर भी, जिसके लिए आपको 800 रुपये खर्च करने होंगे। ट्रैकिंग करते थोड़ा ऊपर पहुंचते रास्ते में आपको मिलेगा लैंड्स एंड। यहाँ आप देख पाएंगे कि रास्ता खत्म होते ही इस जगह को लोहे की ग्रिल से पूरी तरह कवर किया गया है, जहाँ सामने आपको एक बड़ी सी खाई दिखाई देती है। तो वहीं चारों तरफ नैनीताल की हसीन वादियों के नज़ारे। कुछ देर ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे सबसे ऊंची चोटी पर। यहाँ पर फ्रेश एयर और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ आप सनराइज देखने का भी एक अनोखा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको 2-3 छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जहाँ आप इत्मीनान से बैठकर कुछ खा पी सकते हैं। जब आप पहले दिन इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद अपने होटल की तरफ लौटें, तो एक बार रात में माल रोड जरूर घूम आइएगा, क्योंकि रात में यहाँ का नज़ारा ही कुछ और खास होता है। चहल पहल का माहौल, पारंपरिक स्वादिष्ट खानों का लुत्फ उठाते हुए लोग, और साथ ही खरीदारी के लिहाज से भी माल रोड एक अच्छी जगह है। अगर आप भी नैनीताल ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को पर क्लिक करके हमें जरूर बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके बजट में अच्छी डील मिल पाए। तो ये था आपका फर्स्ट डे का नैनीताल ट्रिप प्लान। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन की। इस दिन आप होटल में फ्रेश होकर अर्ली मॉर्निंग घूमने के लिए निकल सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आप नैनीताल लेक में बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं, जिसके चार्जेस अप्रॉक्स 300 रुपीज़ के करीब हैं। यह लेक अपने चारों तरफ से हरी भरी अलग अलग पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पहाड़ियाँ इस झील की रखवाली कर रही हों। इस झील में आपको दिन भर लोग कलरफुल, यहाँ रात के नज़ारों के तो क्या कहने, जहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बने होटल और मकानों में जलने वाले सैकड़ों बल्ब की रोशनी की छाया जब सीधे झील पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पूरा आसमान अपने असंख्य तारों के साथ झील के पानी में उतर आया हो। इस कड़ी में सबसे पहला डेस्टिनेशन जो आप चूज करेंगे वो है नैनीताल जू, जो माल रोड और नैनी लेक से महज 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेक से महज 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह चिड़ियाघर सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है, जिसकी टिकट प्राइस 50। स्नो व्यू पॉइंट जरूर जाइएगा। इसके लिए या तो आप मल्लीताल से एरियल रोपवे के थ्रू ऊपर स्नो व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 300 रुपये पर पर्सन। या फिर इससे अलग आप ट्रिप को और एडवेंचर बनाना चाहते हैं तो मैप पर लोकेशन डालिए स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल और निकल पड़िए बाइक से। कुछ मिनट बाइक राइड करते खूबसूरत नज़ारे देखते आप पहुंच जाएंगे स्नो व्यू पॉइंट। यहां पहुंचते ही सफ़ेद बर्फ से ढके हुए हिमालय का मन को लुभा लेने वाला दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। यहां पर महज 10 रुपये खर्च करके आप बाइनोकुलर्स की मदद से दूर मौजूद हिमालयन रेंज को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। खाने पीने के लिए मैगी, चाय, ऑमलेट जैसी चीज़ें भी यहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बाइनोकुलर्स भी लगे हुए हैं, जिसके कुछ पैसे पे करके आप रानीखेत, शिव टेम्पल जैसी जगहों को करीब से देख पाएंगे। हिमालयन व्यू पॉइंट देखने के बाद आप यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर हिमालयन बोटेनिकल गार्डन जरूर जाइएगा, जहाँ पर आप सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक एंट्री ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस होती है 50 रुपये। 2005 में डेवलप किए गए इस बोटेनिकल गार्डन में हिमालयन ओरिजिन प्लांट्स और हर्ब्स की बहुत सी स्पीसीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ तितलियों की बहुत सी स्पीशीज के बारे में बताया गया है। यहाँ ऊंचाई पर मौजूद होकर आप नैनीताल का एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन से आप जा सकते हैं वाटरफॉल्स देखने, जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ रास्ते में गार्डन से आप जा सकते हैं वाटरफॉल्स देखने, जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ रास्ते में आपको दिखेगा सरिया लेक, जिसका पानी नीचे वाटरफॉल तक जाता है। वाटरफॉल की एंट्री टिकट प्राइस है 50 रुपये। तो अगर आप जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो वाटरफॉल हमारे द्वारा बताए गए इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
वैसे तो नैनीताल और उसके आसपास और भी बहुत सारी घूमने लायक जगहें हैं।